हेलो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है एसबीआई कंजम्पशन ईटीएफ के नाम से। तो ये ईटीएफ जो है ये अपना मेजर पैसा निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाला है पैसिवली। तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले टाइम में जितनी रिटर्न निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न ये ईटीएफ भी जनरेट करने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस एनएफओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में, ईटीएफ क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे और मैं बाद में डिटेल में बात करने वाला हूँ कंजम्पशन इंडेक्स में कितनी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं और इसने पास्ट में रिटर्न कैसे जनरेट किए हैं और एंड में हम देखेंगे कि किस इन्वेस्टर के लिए फाइनली सुटेबल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहने वाला है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है ये हम इस वीडियो में अभी आगे बात करेंगे। वहीं अगर हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करें तो ये फंड निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाला है। तो जितना रिटर्न निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स में आएगा उससे स्लाइटली कम रिटर्न इस फंड में आने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपको 5,000 रुपए से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें एनएफओ पीरियड पे तो ये एनएफओ शुरू होने वाला है 30 जून से और 14 जुलाई तक ये ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है तो इस 14 दिनों के बीच में आपको अप्लाई करना होगा एनएफओ के लिए। अब दोस्तों अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं कि ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या है और इसको आप कैसे बाय कर सकते हैं, तो ये एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करती है स्टॉक्स की तरह। जैसे दूसरे शेयर्स होते हैं उसी की तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ये म्यूचुअल फंड से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम इसको समझे तो जो ईटीएफ होता है उसका प्राइस पूरा दिन चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि एक शेयर का प्राइस चेंज होता है। वहीं जो एक म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है वो डे एंड पे डिसाइड होता है, उसकी एनएवी जो है वो डे एंड पे चेंज होती है, पूरा दिन उसकी एनएवी चेंज नहीं होती है। वहीं जो ईटीएफ होता है उसको आप पूरा दिन बाय और सेल कर सकते हैं। वहीं जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें अगर आप ऑर्डर लगा भी देंगे तो आपको डे एंड पे ही वो म्यूचुअल फंड मिलता है। यहाँ पर जो डिफरेंस है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में ये आपको पता होने चाहिए। वहीं जो म्यूचुअल फंड होता है उसको आप डायरेक्ट एएमसी से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ईटीएफ को आपको ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना होगा। तो अगर आपको इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक ब्रोकर का अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। आप डायरेक्टली एएमसी में इन्वेस्ट करके यहाँ पर ईटीएफ नहीं परचेज कर सकते। दोस्तों अगर हम निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के बारे में कुछ समझे तो जो ये इंडेक्स है ये इस हिसाब से बनाया गया है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिले उन कंपनीज का जो इंडिया की कंजम्पशन सेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस इंडेक्स की जो बेस डेट है वो जनवरी 2006 रहती है और ये सेमी एनुअली आपका रीबैलेंस किया जाता है और इसके पोर्टफोलियो में टोटल 30 कंपनीज रहती हैं। जो निफ्टी 500 है उसमें से 30 कंपनीज को चूज किया जाता है जो आपका इंडिया की कंजम्पशन सेक्टर को रिफ्लेक्ट कर सके। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में मेजर सेक्टर कौन से हैं तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर है वो 57% कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी 20% के आसपास यहाँ पर जगह बनाई हुई है। वहीं टेलीकॉम सेक्टर 8.5%, कंज्यूमर सर्विस सेक्टर 7.5% और हेल्थ केयर सेक्टर भी 2% की यहाँ पर जगह बनाई हुई है। तो ये अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो ये मेजर वो सेक्टर्स हैं जो इंडिया की कंजम्पशन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो यहाँ पर HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिख रहा है 9.5% के आसपास। उसके अलावा ITC का भी 9.5% और एशियन पेंट्स का भी 9% के आसपास यहाँ पर एलोकेशन दिख रहा है। वहीं भारतीय एयरटेल का भी 9% के आसपास ही यहाँ पर एलोकेशन है। वहीं मारुति सुजुकी में 6.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 5%, टाइटन, नेस्ले, बजाज ऑटो और एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो दोस्तों ये हैं वो मेजर टॉप 10 कंपनीज जो इस इंडेक्स में आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि 30 में से 10 कंपनीज यहाँ पर 60% से ज्यादा की एलोकेशन यहाँ पर रख रही हैं और ये जो मोस्टली कंपनीज है इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अब दोस्तों अगर हम इस इंडेक्स की रिटर्न को कंपेयर करते हैं पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 की रिटर्न के साथ तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे पिछले 1 साल में निफ्टी 50
फिफ्टी ने 62% की रिटर्न दी है, वहीं इस इंडेक्स ने सिर्फ 34% की रिटर्न दी है, यानी कि लगभग आधा रिटर्न इसने निफ्टी 50 के मुकाबले यहां पर दिया है। और अगर हम YTD रिटर्न्स भी देखते हैं तो 11.5% की निफ्टी 50 ने रिटर्न दी है, वहीं इस इंडेक्स ने सिर्फ 5% की रिटर्न यहां पर दी है। लेकिन अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो वहां पर निफ्टी ने 14% की रिटर्न दी है, वहीं इस इंडेक्स ने 11.5% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों यहां पर रिटर्न के मामले में ये इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, यहां पर आपको ये चीज का ख्याल रखना है। अब अगर हम इसकी ईयर ऑन ईयर रिटर्न यहां पर देखते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये इंडेक्स जो है ये काफी वॉलेटाइल यहां पर रहता है। 2020 में इसने 19% की रिटर्न दी है, वहीं 2019 और 18 में इसने नेगेटिव रिटर्न दी है, वहीं 2017 में अगर आप फिर से देखते हैं तो इसने 45% की रिटर्न दी है और 2016 में सिर्फ -2% की रिटर्न। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है, कंजम्पशन इंडेक्स है, ये काफी वॉलेटाइल इंडेक्स है, स्टेबिलिटी यहां पर नहीं दिख रही है। किसी साल में इसने 45% की भी रिटर्न दी है तो किसी साल ये माइनस में भी रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें यहां पर ख्याल रखनी चाहिए। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल रहने वाला है। तो अब अगर हम यहाँ पर सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो इन्वेस्टर जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हैं वो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और जो इन्वेस्टर वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं उन्हीं को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो इन्वेस्टर जो पर्टिकुलरली कंजम्पशन सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड सुटेबल है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं बना, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। वहीं अगर आप मीडियम या लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। उसी तरह अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपने अभी अभी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो आप एक सेक्टोरल फंड को यहां पर अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंजम्पशन इंडेक्स है ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल लग रहा है और 5 सालों में इसने निफ्टी 50 को भी बीट नहीं किया है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट भी अगर आपको इसमें करना है तो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 5-7% ही ऐसे फंड में आप इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।